इंटरेक्टिव कॉन्टूर टूल के बाद हमारे पास इंटरेक्टिव डिस्टॉर्शन टूल हमने देखना है। कोर्स आउटलाइन आपके सामने है। इंटरेक्टिव डिस्टॉर्शन टूल इंटरेक्टिव कॉन्टूर टूल की सीरीज में इससे नेक्स्ट टूल है। इसको अप्लाई करने से पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे टूल बार पे अपीयर हो जाए। लेकिन पहले हम यहाँ एक शेप बनाते हैं ताकि इसको हम अप्लाई करके देख सकें कि किस तरीके से काम करेगा। इस शेप के अंदर मैं कोई कलर फिल कर देता हूँ। यहाँ से येलो कलर मैंने इसके अंदर फिल कर दिया। अब मैं इंटरेक्टिव डिस्टॉर्शन टूल को सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए कि डिस्टॉर्शन के 3 डिफरेंट मोड्स हमारे पास हैं। पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन है, हमारी जिपर डिस्टॉर्शन है और हमारी ट्विस्टर डिस्टॉर्शन है। ये इसकी 3 मेन सेटिंग्स हमने इस वीडियो के अंदर कवर करनी है। अब देखिए सबसे पहले मैं इंटरेक्टिव पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन जो है हमारे इंटरेक्टिव डिस्टॉर्शन टूल की, इस पे आता हूँ। ये जो शेप मैंने आपके सामने बनाई है येलो कलर में, एक स्क्वायर ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप है, इसको मैं डिस्टॉर्ट करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से अप्लाई करेगा। अब देखिए कि ये नोड्स इसके कोने में आपको नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये शेप हमने सेलेक्ट की हुई है। किसी भी जगह इसको मैं सिलेक्शन यहाँ से लेके तो इसके ऊपर डिस्टॉर्शन टूल को अप्लाई कर सकता हूँ। आप देखिए कि जैसे ही मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ तो इसकी शेप चेंज हो रही है। आउटवर्ड्स जाता हूँ तो ये फूल की शक्ल बन जाती है और इनवर्ड से फिर दोबारा से आउटवर्ड जाता हूँ, राइट साइड की तरफ जाता हूँ तो ये इसके किनारे जो है शार्प हो जाते हैं। शार्प एजेस वाली एक शेप हमारे सामने आ जाती है। बिल्कुल मैं इसको इस फूल की शक्ल में दे देता हूँ। अब देखिए कि हमारा स्क्वायर जो है एकदम एक फूल की शक्ल में कन्वर्ट हो गया। सेंटर पॉइंट से अगर मैं इसको मूव करूंगा, इसकी सेटिंग को चेंज करूंगा तो ऐसे इसका आप एंगल जो है अपनी शेप का चेंज कर सकते हैं। इंटरेक्टिव डिस्टॉर्शन टूल के हमने पुश एंड पुल जो डिस्टॉर्शन मोड था उसको हमने इस पे अप्लाई किया। कंट्रोल Z से हम दोबारा अपनी शेप पर वापस आ जाते हैं। अभी मैं जिपर डिस्टॉर्शन जो है उसको यहाँ से अप्लाई करता हूँ। डिस्टॉर्शन इंटरेक्टिव डिस्टॉर्शन टूल हमने सेलेक्ट किया हुआ है और हमारे ऑप्शन बार के ऊपर डिस्टॉर्शन मोड्स हैं उसको हम यहाँ से इस पे अप्लाई करके देख रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है। जिपर डिस्टॉर्शन, और अभी मैं इसको यहाँ अप्लाई करता हूँ। आप देखिए कि इसको अप्लाई करने से सेंटर में लाके मैंने माउस के लेफ्ट क्लिक के साथ अपने एरो को मूव किया तो हमारे स्क्वायर की शेप चेंज हो गई। ये जिपर डिस्टॉर्शन इस पे अप्लाई हो गया। कॉर्नर आप देख रहे हैं कि कितने शार्प हो गए। इसकी एजेस की सेटिंग चेंज करके हम मजीद इसके अंदर देख सकते हैं कि क्या तब्दीली आती है। आप देखिए कि इसको मैं इंक्रीज करूंगा तो जो डिस्टॉर्शन टूल इस पे अप्लाई हुआ है उसके कॉर्नर्स बढ़ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास ट्विस्टर डिस्टॉर्शन है। ट्विस्टर डिस्टॉर्शन अप्लाई करने से पहले हम कंट्रोल Z से अपनी ओरिजिनल शेप पर वापस आ जाएंगे ताकि हम ट्विस्टर डिस्टॉर्शन को अप्लाई करें तो हमें पता चले कि किस तरीके से अप्लाई होती है। उसी तरह सेंटर में या किसी भी पॉइंट पे मैं आके इसके अपने माउस के लेफ्ट बटन के साथ, जैसे कि मैंने पहले जो दूसरे डिस्टॉर्शन अप्लाई किए हैं, मैं एरो को मूव करूंगा। सॉरी, ये जिपर डिस्टॉर्शन ही दोबारा अप्लाई हो गया। हमने ट्विस्ट डिस्टॉर्शन अप्लाई करना है तो उसके लिए हम ट्विस्ट डिस्टॉर्शन को सिलेक्ट करके अपने एरो को मूव करेंगे। अब देखिए कि मैं इसको यहाँ से सर्कल में घुमाऊंगा तो आप देखिए कि ये मेरे स्क्वायर की शेप जो है ये ट्विस्टर टाइप होगी, ये ट्विस्ट कर रहा है। ये आप देखिए कि ट्विस्टर डिस्टॉर्शन है ये। जैसे ही मैं माउस के बटन को रिलीज करूंगा तो परमानेंटली मेरी शेप जो है वो एक ट्विस्टेड शेप के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो ये हमारा डिस्टॉर्शन टूल था, इसको हमने देखा। इसके बाद इंटरेक्टिव इन्वेलप टूल हमने देखना है, वो हम अगली वीडियो में देखते हैं। और यहाँ मैं एक बार फिर बता दूं कि इन टूल्स में से हम सिर्फ गो थ्रू हो रहे हैं, और अगर कहीं आपको किसी एक टूल को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े और वो आपको याद ना हो कि किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इन वीडियोस को आप रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं कि वो किस तरीके से अप्लाई होता है। लेकिन मेनली अमूमन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर हर टूल को अप्लाई नहीं किया जाता, क्योंकि एक मैच्योर लुक अपने डिजाइन में देने के लिए हर किस्म की जो इफेक्ट हमारे पास अवेलेबल होता है, जरूरी नहीं कि हम वो सारे इफेक्ट्स अप्लाई करें। जैसे कि आपने देखा कि ट्विस्टर डिस्टॉर्शन हमारे पास है, या डिस्टॉर्शन टूल से जो कुछ होता है अमूमन आप देखें कि किसी अखबार या रिसाले में आपको उसके डिजाइनिंग के अंदर ये नजर नहीं आएगा। वेबसाइट पे भी बहुत कम किसी जगह ऐसा इफेक्ट अप्लाई हुआ नजर आएगा। सिंपल और स्ट्रेट इफेक्ट्स आमतौर पर अप्लाई होते हैं। इसीलिए ये कोर्स इस फॉर्मेट पे बनाया गया है कि आप बेसिक लेवल की असाइनमेंट्स आसानी के साथ कर सकें। लेकिन ये कि हम सारे टूल्स में से गो थ्रू हो जाएंगे ताकि हमें पता हो कि कौन सा टूल किस तरीके से काम करता है। अभी हम अपने अगली वीडियो के अंदर इंटरेक्टिव इन्वेलप टूल को देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करती है।